एक जंगल में एक खूंखार चील रहा करती थी। वो चील बहुत ही बेरहम थी। वो अपनी भूख मिटाने के लिए रोज किसी न किसी परिंदे के बच्चे को बहुत बेरहमी से मारकर खा जाती थी। पूरे जंगल में उस चील का बड़ा खौफ फैला हुआ था। इसी जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो का एक बहुत अच्छा दोस्त था, कालू। एक दिन दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे। रानो कहती है, अरे कैसे हो कालू भैया, बहुत दिनों बाद नजर आए हो। कालू, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे, कोई परेशानी तो नहीं। रानो, कालू अब क्या बताऊँ, मैं ज़रा अपने बच्चों को लेकर परेशान हूँ। अरे लेकिन क्यों, ऐसा भी भला क्या हो गया? वो दरअसल मैं खाने के लिए बाहर जा नहीं सकती क्योंकि हमारे जंगल में एक जालिम चील घूम रही है। मैं जाती हूँ तो मेरे बच्चे घर में अकेले होते हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है मेरे लिए। खाना ढूंढने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है। उस खूनी चील का डर लगा रहता है। कालू भैया, आप मेरी एक मदद करेंगे? बस जब मैं खाना लेने जाया करूँगी आप मेरे बच्चों के पास रुक जाएंगे, तब तक उस चील से मेरे बच्चों की हिफाजत करेंगे। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं। इसके बाद दोनों ने जैसा सोचा वैसा ही किया। चिड़िया जब खाना लेने जाती तो कालू कौवा वहाँ आ जाता और उसके बच्चों का ख्याल रखता। थोड़ा वक्त ऐसे गुजरता रहा। फिर एक दिन चील बहुत भूखी होती है। वो जंगल में शिकार के लिए जाती है। उस दिन रानो खाना ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल गई थी और इधर चील खाना ढूंढते हुए रानो के घोंसले के पास आ गई थी। चील, अरे ये तो चिड़िया के बच्चे हैं, बहुत नाजुक लग रहे हैं, इनको खाने में तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये कालू कौवा यहाँ क्या कर रहा है? जो भी हो, आज ये बच्चे मुझसे नहीं बचेंगे। ऐसा बोलकर चील चिड़िया के बच्चों के पास आती है। चील, वहीं रुक जाओ, मेरे होते हुए तुम इनको कुछ नहीं कर सकते, दूर हटो इनसे। अरे लेकिन काले कौवे, ये तुम्हारे बच्चे थोड़ी हैं, फिर मुझे क्यों मना कर रहे हो? अरे मेरे नहीं तो क्या हुआ, मेरी दोस्त के बच्चे हैं। मुझ पर भरोसा करके यहाँ से निकली है खाना लेने। मैं किसी भी हाल में तुम्हें बच्चे खाने नहीं दूंगा। अरे तो फिर मैं यूं करता हूँ, पहले तुम्हें मार देता हूँ। और ऐसा बोलकर चील कौवे को जख्मी कर देता है और दोनों बच्चों को ले जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया आती है तो देखती है, अरे कालू भैया, आपका ये हाल किसने किया और मेरे बच्चे कहाँ है? जो भी हुआ कालू बहुत दुखी होकर चिड़िया को बताता है। ये सुनकर दोनों रोने लगते हैं। चिड़िया आंसू साफ करके चील से मुकाबला करने का सोचती है, लेकिन कौवा उसे रोक लेता है कि तुम अकेली चील का क्या बिगाड़ लोगी। और तभी चिड़िया को एक तरकीब सूझती है। वो कल्लू को कहती है, कल्लू भैया, मुझे एक आइडिया आया है, बस आप वैसा ही करो जैसा मैं बोलती हूँ। फिर वो चिड़िया चील के घोंसले की तरफ जाने लगती है और कालू भी उसके पीछे पीछे जाता है। चील का घोंसला एक बड़ा से दरख्त पर था। चील इसी तरफ सब बच्चों को लेकर जाया करती थी। तुम दोनों देखने में ही कितने लजीज लगो, दिल तो कर रहा है दोनों को अभी ही खा जाऊं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं रात में तुम दोनों का सूप बनाकर पीऊंगा। ऐसा बोल ही रही होती है, इतने में वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है और चील को बोलती है, मेरे बच्चों को छोड़ दो वरना तुझे इसकी बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर वो चील जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा, तुम तीनों को तो मैं एक झटके में खा जाऊंगी और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। नन्ही और कमजोर चिड़िया, तू मुझे क्या खाएगी? तू तो मुझे पकड़ भी नहीं सकती, तू तो सिर्फ मेरे छोटे छोटे बच्चों को ही पकड़ सकती है। अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, आओ आओ। अब ये सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रानो को पकड़ने के लिए उड़ने लगती है और वो दोनों बहुत दूर निकल जाते हैं। और तभी रानो दरख्त की एक छोटी सी गुफा में चली जाती है। चील भी वहीं घुस जाती है। फिर रानो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाती है और प्लान के मुताबिक वो कौवा एक बड़ा सा पत्थर चील की तरफ फेंकता है
चील को तो किसी चीज़ का इल्म ही नहीं होता, उसे तो बस चिड़िया को पकड़ने का भूत सवार होता है। वो चील जैसे ही दूसरे दरवाजे से बाहर निकलती है, वो पत्थर चील के सर पे जाकर लगता है और चील बुरी तरह जख्मी हो जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है और उड़ नहीं सकती। उनका प्लान कामयाब होता है और दोनों चील के पास आते हैं। वो चिड़िया कहती है, तुम इसी के काबिल हो, ना जाने कितने परिंदों के बच्चों को खाया होगा। और वो दोनों वहाँ से चील के घोंसले में जाकर अपने बच्चों को ले आते हैं और वो चील सर पर चोट लगने की वजह से आखिर मर ही जाती है और जंगल के सारे परिंदे बहुत खुशी से रहने लगते हैं।